हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। ऑटोकैड ड्राइंग फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन है? तो ऑटोकैड ड्राइंग फाइल के लिए हम एक्सटेंशन DWG एक्सटेंशन यूज करते हैं। DWG एक्सटेंशन क्या होता है? DWG एक्सटेंशन derived from drawing. DW is a BNG file format used for containing 2D and 3D डिजाइन डाटा। DWG जो है BNG फाइल के फॉर्मेट में होता है, जिसका यूज 2D और 3D डिजाइन डेटा को कंटेन करने के लिए किया जाता है। इट इज़ द नेटिव फॉर्मेट ऑफ मोस्ट कैड एप्लीकेशन। ये कैड एप्लीकेशन का नेटिव फॉर्मेट होता है, स्पेशली ऑटो कैड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाई। कंप्यूटर एडेड डिजाइन मीन्स कैड सॉफ्टवेयर किसके द्वारा यूज किया जाता है? फर्स्ट है आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ड्राफ्टर एंड आर्टिस्ट। तो हमें पता है ऑटो कैड जो होता है आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर और ड्राफ्टर सभी के द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 2। नेक्स्ट है, द स्केल कमांड कैन बी एक्सेस्ड इजिली बाई टाइपिंग। स्केल कमांड को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? कौन से कमांड को टाइप करके? तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट एस, सेकेंड है बी जो है सी शॉर्टकट है, और सी पर दिया है SC एंड डी पर दिया है SL। तो हम यहाँ देखते हैं सारे ऑप्शंस को। एस जो यूज किया जाता है वो स्ट्रेच कमांड के लिए यूज किया जाता है। सी जो है यूज किया जाता है सर्किल कमांड के लिए, और SC का यूज जो किया जाता है स्केल कमांड के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। SL जो यूज किया जाता है स्लाइस कमांड के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ सभी कमांड का यूज क्या होता है। जो स्लाइस कमांड है इसका यूज किया जाता है ऑटोकैड 3D में। किसमें? यूज्ड इन ऑटोकैड 3D। ऑटोकैड 3D में इसका यूज किया जाता है। किस लिए? टू स्लाइस or divide the object through a specified कटिंग प्लेन। जो हम प्लेन स्पेसिफाई करेंगे उसके अलावा इसको डिवाइड करने के लिए, स्लाइस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लाइस कमांड का। किसमें? 3D, ऑटोकैड 3D में। नेक्स्ट है स्केल कमांड का यूज हम करते हैं टू एनलार्ज और रिड्यूस द ऑब्जेक्ट के साइज को एनलार्ज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग हम स्केल फैक्टर की वैल्यू देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें 50% साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए स्केल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1.5, और अगर 50% डिक्रीज करना है तो इसके लिए स्केल फैक्टर की वैल्यू देंगे 0.5। नेक्स्ट है सर्किल कमांड का यूज हम करते हैं टू ड्रा सर्किल को ड्रा करने के लिए हम सर्किल कमांड का यूज करते हैं। और स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं टू स्ट्रेच द ऑब्जेक्ट को स्ट्रेचिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन क्या है? 2018, 19, 20 या 21? हम देखते हैं सभी की रिलीज डेट क्या है। 2018 वर्जन जो ऑटोकैड का है वो रिलीज हुआ है 21 मार्च। ये क्या है? डेट ऑफ रिलीज दिख रहे हैं सभी के, डेट ऑफ रिलीज। ये कब रिलीज हुआ? 21 मार्च 2017। 2019 रिलीज हुआ है 22 मार्च 2018, और 2020 वर्जन जो ऑटोकैड का है वो रिलीज हुआ था 27 मार्च 2019, और 2020-21 जो रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है 25 मार्च 2020। तो यहाँ से हमें क्लियर है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ऑटोकैड। निम्नलिखित में से ऑटोकैड का कौन सा शॉर्टकट नहीं है? तो हम देखते हैं जो आल्ट, हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। Ctrl+F4 जो है इसका यूज करते हैं फाइल को सेव करने के लिए ऑटोकैड में, टू सेव फाइल। Ctrl+P को हम यूज करते हैं टू प्रिंट फाइल या ड्राइंग कह सकते हैं।
Alt+F4 का यूज करते हैं टू क्लोज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, ऑटोकैड से एग्जिट होने के लिए। और Alt+B जो यूज करते हैं, इसको हम ऑटोकैड में नहीं यूज करते हैं, इसी ये जो है मोस्टली यूज किया जाता है टू ओपन द बुकमार्क, बुकमार्क को ओपन करने के लिए, बुकमार्क ऑफ फाइल मेन्यू का, इसको हम लिखते हैं यूज टू ओपन द बुकमार्क, फाइल मेन्यू इन फायरफॉक्स, फायरफॉक्स में इसको यूज करते हैं मोस्टली, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रा ए रेक्टेंगल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में निम्नलिखित में से किस कमांड से रेक्टेंगल को हम ड्रा कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को ऑटोकैड में ड्रा करने के लिए REC कमांड को एंटर करते हैं तो रेक्टेंगल हम ड्रा कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड किसके लिए यूज करते हैं, आर्क के थ्रू हम आर्क ड्रा करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है A। पॉलीलाइन ड्रा करने के लिए हम POL का यूज करते हैं, पॉलीलाइन। रेक्टेंगल के लिए REC हमने भी बताया। और जो CO होता है, इसके थ्रू कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड को यूज करने के लिए CO यूज करते हैं, और कॉपी कमांड के थ्रू हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटोकैड आर्थो कमांड इज यूज टू ड्रा डैश डैश लाइन, किस टाइप की लाइन को ड्रा करने के लिए आर्थो कमांड का यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं आर्थो कमांड का जो यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पर, और ये लाइन कैसे हॉरिजेंटल होगी या तो वर्टिकल होगी। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, इंक्लाइन पॉलीलाइन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन द ईयर, ऑटोकैड फर्स्टली किस ईयर में रिलीज किया गया, तो 1982 में रिलीज किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाउ मैनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कितने नंबर्स ऑफ यूनिट है, तो यूनिट्स जो ऑटोकैड में है टोटल 5 नंबर्स हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट यूनिट है आर्किटेक्चरल यूनिट, आर्किटेक्चरल, सेकेंड डेसिमल, आर्किटेक्चर में फीट और इंचेस में वर्क करते हैं जिसमें। थर्ड है इंजीनियरिंग, और फोर्थ वन है फ्रैक्शनल, और फिफ्थ है साइंटिफिक। तो ये हमारी 5 यूनिट है ऑटोकैड के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हम आर्थो मोड का यूज करते हैं 90 डिग्री पर लाइन ड्रा करने के लिए। ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग करने के लिए करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को स्नैप करना है, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स को स्नैप करना है। पोलर ट्रैकिंग को ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोलर ट्रैकिंग का, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स डैश डैश इज यूज्ड। पैरेलल लाइंस के लिए, कंसेंट्रिक सर्किल ड्रा करने के लिए और पैरेलल कर्व्स बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में से हमें यूज करना होगा, तो हमें जो यूज करना होगा ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। ऑफसेट कमांड थ्रू पैरेलल लाइन बना सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं, पैरेलल कर्व्स बना सकते हैं। एरे कमांड का शॉर्टकट जो होता है AR होता है, फिलेट का शॉर्टकट जो होता है F होता है, और कॉपी का CO होता है। एरे के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफिनिट पाथ में उसका एरे क्रिएट कर सकते हैं। कौन को डिफिनिट पाथ में, स्ट्रेट लाइन पर भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसको रो और कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करो एक, और इसको हमें 4 नंबर्स ऑफ रो और 4 नंबर्स ऑफ कॉलम में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एरे कमांड के थ्रू रो और कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ रो और कॉलम की वैल्यू 4 4 दे देंगे, स्ट्रेट पाथ को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर 4 रो में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 और C1 C2 C3 और C4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम इसको क्या एंगुलर रोटेशन भी कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें 6, सपोज को 6 नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसको एंगुलर 360 डिग्री पर रोटेट करना, तो 6 कंपोनेंट ऐसे हम एरे के थ्रू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा एरे कमांड होता है। और फिलेट के थ्रू हम जो है, जो एजेज होते हैं उनको राउंड कर देते हैं। मीन्स जैसे अगर कोई ये एज है ऐसे, तो इसको अगर हमें राउंड करना है तो यहाँ पर हम फिलेट कमांड को यूज करते हैं। यहाँ से समझते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल और इस कॉर्नर को हमें क्या करना, राउंड करना है, तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड का यूज करेंगे राउंड करने के लिए। कॉपी से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट
बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हिच कमांड इज यूज्ड टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। कौन से कमांड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए ऐसे सेगमेंट को जिसकी लेंथ पहले से हमें प्री डिफाइंड लेंथ के लिए हमें डिवीजन करना है। तो पहली बात हमें देखते हैं सबसे पहले डिवाइड कमांड के लिए एज पर ऑप्शंस यहाँ पर दो ही कमांड यूज कर सकते हैं, डिवाइड और मेजर कमांड, डिवाइड और मेजर। तो अगर किसी डेफिनेट वैल्यू पर हमें डिवीजन करना है तो उसके लिए हम मेजर कमांड यूज करते हैं, और इक्वल इंटरवल कहीं पर हमें डिवीजन करना है तो हम डिवाइड कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ, प्री डिफाइंड लेंथ के लिए जो अगर हमें डिवीजन करना होगा तो उसके लिए मेजर कमांड का यूज करेंगे। अब यहाँ देखते हैं दो ऑप्शन और हमारे पास है चैम्फर। चैम्फर को हम क्या करते हैं, शार्प एज बनाने के लिए करते हैं। सपोज कोई रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमें इस टाइप से कुछ एज को बनाना है, तो यहाँ पर क्या ये शार्पिंग करना होगा, तो इसके लिए हम चैम्फर कमांड का यूज करते हैं। और ट्रिम कमांड का यूज TR जिसका शॉर्टकट होता है। ट्रिम कमांड का यूज हम क्या करते हैं, विद इन द बाउंड्री किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए या इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्किल हैव। एक सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं, सर्किल हम ड्रा करते हैं तो इसमें जो ग्रिप पॉइंट होते हैं टोटल 5 होते हैं। कहाँ कहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट होते हैं जहाँ से ग्रिपिंग हम कर सकते हैं। तो टोटल ग्रिप पॉइंट 5 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितने वर्क स्पेस अवेलेबल है, तो जो अभी हमारे पास ऑटोकैड के वर्जन्स हैं इसमें 3 वर्क स्पेस हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, सेकेंड होगा 3D बेसिक, और थर्ड होगा 3D मॉडलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। लाइन वेट, ये भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें जो भी लाइन यूज किया है उसकी थिकनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेजर कमांड के थ्रू उसमें डिवीजन कर सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। एलिवेशन भी ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट का एलिवेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जो हाइपर लिंक है ये स्पेशली नहीं रिलेटेड। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक इज ए वर्ड फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट्स आर न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमें जंप करने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। ये हमें पाथ प्रोवाइड करता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए किसी भी वेब पेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केल कमांड एंड द कमांड जूम। तो हमने अभी डिस्कस किया जो स्केल कमांड होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज को इनलार्ज करता है या रिड्यूस करता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्केल फैक्टर की वैल्यू देते हैं। बट जो जूम कमांड होता है ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को केवल चेंज करता है, उसके साइज को नहीं चेंज करता। मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिख रहा है, जूम करेंगे तो क्या हमें बड़ा दिखाई देने लगा लेकिन एक्चुअल साइज उसका वही बना रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्केल चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाइल द जूम चेंजेस द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ है विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द करस्पॉन्डिंग टू जूम इन माउस व्हील। माउस व्हील में जूम से कौन सा रिलेटेड, माउस व्हील के थ्रू हम जूम में क्या कर सकते हैं, तो जूम करने के लिए हम जूम इन और जूम आउट यूज करते हैं। जूम माउस व्हील किससे संबंधित है, जूम इन और जूम आउट से संबंधित है। हम स्क्रॉल के थ्रू जब इसको स्क्रॉल करते हैं जूम इन और जूम आउट होता है। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ड्राइंग। पोलर कोऑर्डिनेट किस लिए यूज किया जाता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट हम किसी एंगल पर लाइन को ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर लाइंस हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्क के थ्रू आर्क ड्रा करते हैं जिसका शॉर्टकट ए है। एलिप्स के लिए EL एलिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है एंगुलर लाइंस करेक्ट होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन हाउ मैनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन फॉर ए रेक्टेंगुलर कमांड। रेक्टेंगल कमांड को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स की हमें आवश्यकता होती है, तो हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है, लेंथ एंड विड्थ। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जैसे बोल 2 हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं गाइड में। हाउ मैनी ऑटोकैड ऑब्जेक्ट्स आर इन ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में कितने ऑटोकैड के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो रेक्टेंगल खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना होगा, एक ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करते हैं ये एक रेक्टेंगल है और इसको हमें रोटेट कराना ऑटोकैड में, तो किसके अबाउट हम रोटेट कराएंगे, तो जैसे ही रोटेशन कमांड हम एक्टिवेट करेंगे, रोटेशन कमांड के लिए हम RO शॉर्टकट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे
देन एंटर करेंगे। उसके बाद हमें बेस को स्पेसिफाई करना है कि किसके अलोंग हमें इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि बेस पॉइंट के अलोंग हम रोटेट करते हैं ऑब्जेक्ट को। द ऑरिजिन ऑफ अ ड्राइंग इज एट, ऑरिजिन किसी ड्राइंग के कहाँ पर होगी, 0 0 पर ही होगी, जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी। हाउ कैन यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए ड्राइंग, किसी ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में सेलेक्ट करने के जो वेज हैं उनमें से देखो हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। बाय क्रॉसिंग विंडो, ड्रा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दोनों मेथड से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भाई सिंगल क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये मेथड्स हैं कौन, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ देखते हैं ये तीनों वेज क्या हैं, कैसे कैसे इसके बारे में हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, बाय सिंगल क्लिक एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये पूरा एक अगर रेक्टेंगल हमने ड्रा किया, रेक्टेंगल कमांड थी, तो इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक करेंगे, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट अगर बना हुआ है तो उस पर सिंगल क्लिक से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। सिलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग देम। सेकंड, ड्रैग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो ड्रैगिंग होता है उसको विंडो सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर इंटायरली इनक्लोज इन द सिलेक्शन। बट जो लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, अगर ये रेक्टेंगल इसको हमें लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन से हमें सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, इसको हमें पूरा कवर करना पड़ेगा तब ये सेलेक्ट होता है। बट ये भी एक सिलेक्शन का वे है, तो मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट है यहाँ पर। और सी के लिए देखते हैं, ऑप्शन ए के लिए देखते हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, ड्रैग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन मेथड होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर क्रॉस्ड बाय द सिलेक्शन रेक्टेंगल। अगर ये ऑब्जेक्ट बना है और इसको हमें सेलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्शन रेक्टेंगल मीन्स क्या है, जब इसको हमें राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करना होगा तो जैसे ही इसको ड्रैग करके इतना पोर्शन ही हम केवल कवर कर लेंगे, इस रेक्टेंगल को इतना ही केवल कवर करेंगे, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जबकि लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा था, पूरे ऑब्जेक्ट को हमें कवर करना होता था। तो हमारा ये भी मेथड है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के, राइट टू लेफ्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस विंडो मेथड। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिलेट कमांड कैन बी यूज टू ऑब्टेन। फिलेट कमांड किस लिए यूज किया जाता है, अभी हमने बताया कि राउंड कॉर्नर्स बनाने के लिए। मीन्स अगर ये दो कॉर्नर्स हैं और इसमें हमें शार्प एज को हटा के राउंड बनाना हो, इस शेप में, इस शेप में कुछ करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलेट कमांड का यूज करते हैं। फिलेट कमांड का शॉर्टकट होता है एफ। तो यहाँ पर राउंड कॉर्नर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शार्प कॉर्नर के लिए चैम्फर यूज करते हैं। शार्प कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ बनाने के लिए ये है, और यहाँ इस कॉर्नर को देखते हैं ऐसे, और इसको हमें इस शेप में बनाना है, तो इसके लिए हम चैम्फर कमांड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोलर एरे क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट्स। पोलर एरे अगर हम लेते हैं, एरे का शॉर्टकट क्या है, ए आर। ए आर हम एंटर करेंगे तो एरे कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो पोलर एरे कमांड जो ग्रिड पैटर्न हम बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलर ऐड किया गया है। तो पोलर एरे का यूज हम क्या, एंगल्स पर रोटेशन, तो सर्कुलर रोटेशन कर सकते हैं। सर्कुलर रोटेशन मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।